कोडरमा जिले के मुख्य कार्यक्रम स्थल बागीटांज स्टेडियम में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण एवं दुधारू पशु मेला सह गौ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार 4,24,000 बिरसा किसान बनाएगी। बिरसा किसान तकदीर और तदबीर बदलने में मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लह तथा रेशम को कृषि में शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कह दिया वह लॉ है। राष्ट्रपति से अनुमोदित हो चुका है, तो फिर झारखंड विधानसभा में इस पर बहस की क्यों जरूरत पड़ी? लोकतंत्र में बहुमत मिलना बहुत बड़ी बात है जी, लेकिन जन भावनाओं का आदर भी करना ये उससे भी बड़ी बात है। जिस तरह से संवैधानिक प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके आपने समवर्ती सूची में से पेचीदगियों का उपयोग करते हुए इस कानून को थोपने का काम किया, वो शोभा नहीं देता। उसमें ये लिखा हुआ है कंकरेंट लिस्ट में कि आप यदि ऐसा कानून बनाते हैं तो पहले राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी से प्रपोजल बढ़ाना पड़ेगा। आपने नहीं किया। ये कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, सभी स्टेटों में तकरीबन आपकी सरकार है। आप चाहते तो वहां से भी बढ़ा सकते थे प्रपोजल, आपने नहीं किया। देश जानना चाहता है कि आखिर कौन सी वैसी परिस्थितियां रही कि एक तरफ 90,000 कोरोना केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे और आपने इस तरह के विधेयक को लाके देश के किसानों पर थोपने का काम किया। चलिए, आपने लोकसभा का शीतकालीन सत्र क्यों स्किप किया? आपको किस बात का डर था? इस मसौदे में कौन ऐसे पन्ने हैं जो बहस में आएंगे और आप नंगे हो जाएंगे? देश की जनता जानना चाहती है। राज्य के संवैधानिक शक्तियों पर जो बालात प्रहार आपने किया है, एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसकी हम निंदा करते हैं। ये विधेयक पर राज्य सरकार का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि बहुत हम भी अपने कानूनविद और कानूनी पेचीदगियों को और संविधान फेडरल सिस्टम में जो राज्यों और देश का संबंध है जी, उसको स्टडी कर रहे हैं। किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। किसान के हितों की अनदेखी हम नहीं कर सकते। कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल कर सकती हैं जी, जब ये कानून पास हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? हम अपने हिस्से का जवाब देने की तैयारी में लगे। नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हवाला दिया था तत्कालीन अजय माकन जी का, जिसमें इस विधेयक का कुछ समर्थन का उन्होंने वीडियो भी जारी किया था। क्या लगता है कि पूर्व में कांग्रेस ने भी कुछ समर्थन दिया था? मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं है। नड्डा साहब क्या कहते हैं, नड्डा साहब का इसके पार्टी में कितना अहम है, मोदी जी क्या कहते हैं वो ये देखें। वो कहते हैं कि एक कॉल दूर किसान, 40 किलोमीटर दूर लाखों किसान 118 दिन से झंडे डाल के बेड़ा डाल के बैठे हुए हैं। 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके, 16 किसान लापता हैं, लेकिन बादशाह की नींद नहीं टूटती है। ऐसे में नड्डा जैसे लोग आके मीडिया को इंटरटेन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि इतने दिनों के बाद भी जन भावनाओं का आदर माननीय प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। यह आक्रोश कहीं न कहीं आपको महंगा पड़ सकता है। मंत्री जी, आपने घोषणा की है कि 4 सालों में 24 लाख बिरसा किसान बनाए जाएंगे जो प्रशिक्षित होंगे और प्रदेश की दिशा और दशा को बदलेंगे। तो इस दिशा में अब तक क्या प्रयास हुआ है? कैसे? देखिए, धान पिछले साल अधिप्राप्ति आपने 70 लाख क्विंटल कोडरमा में डाला है जी। इस साल समय पूरा नहीं हुआ है। कुछ पेमेंट को लेकर कुछ किसान परेशान हैं। आंकड़ों पे जाएंगे। पिछले साल 70 लाख क्विंटल की धान अधिप्राप्ति हुई। इस बार पिछले मीटिंग में मैं आया था, मैंने डीसी साहब को कहा था, नोडल ऑफिसर हमारे एसडीओ साहब, एसडीएम मनीष जी बने थे जी। अभी तक 1,60,000 क्विंटल की अधिप्राप्ति हो चुकी है। धान खरीदाई, लेकिन पेमेंट को लेकर थोड़ा सा बात आप समझिए। जो चीजें पहले 2 सालों में नहीं होती थी, अब आप 2 महीने में आप तगादा कर रहे हैं। ठीक है, वो चीजें हैं। आपने किसान को आश्वासन दिया था, आश्वासन दिया है, 7 दिनों का आश्वासन था। पेमेंट का कुछ गलतियां हो रही है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन किसान में उत्साह बढ़ा है। आप नहीं तो 70,000 से आंकड़े 1,60 तक नहीं आते और ये 2 लाख तक जाए। इस बात को आप देखिए। आप सिर्फ नाकामी को ना, आप लक्ष्य को देखिए कि आंकड़े सब कुछ बताते हैं। तो कब तक किसान को आश्वासन देना चाहेंगे कि उनका ये जो बातें मेरे जहन में आई है, मैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर से बात करूंगा, क्योंकि
खरीदना मेरे अंदर है, अच्छा, पैसे देना उनके अंदर है। वो उतने ही तत्पर हैं, उनके अनुभव का लाभ किसानों को मिल रहा है और उनसे किसानों को न्याय मिलने में कहीं कोई देरी नहीं होगी, सिर्फ उन्हें जाके बताने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है, मंत्री महोदय, कि रेशम और लाख को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा, तो इस प्रक्रिया क्या है, वनोपज पर कुछ? बस मुख्यमंत्री ने कह दिया, हिज वर्ड इज लॉ। कब तक पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्रक्रिया 50,000 तक की ऋण माफी करी, आज 20 साल झारखंड को बने हुए हो गए। अब बता दीजिए, किसी सरकार ने 1 रुपये किसान का कर्ज माफी किया क्या? तो उससे कम से कम पहली बार 2000 करोड़ की ऋण माफी तो की जा रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार के आपने मुख्यमंत्री सम्मान योजना क्यों बंद कर दी? इसका वो सम्मान मुख्यमंत्री क्या किसी खास के होते हैं या आम लोगों के? जी, आम लोगों तक वो पैसा पहुंचा नहीं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।